यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजराइल के रफा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस की इजराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। ट्वीट में कहा, बैनुल-अक़वामी कानून में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। अमरीका रफा में इजरायली फौज के जमीनी हमले की हिमायत नहीं करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इजराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए कबूल तजवीज का जायजा ले रहा है। खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रही है। जंगबंदी मुआहिदा इजरायलियों और फलस्तीनियों दोनों के बेहतरीन मफाद में है। मुआहिदा गजा में फौरी जंगबंदी लाएगा और गजा में इंसानी इमदाद की नकलो हरकत में इजाफा होगा। कराची बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात आज शुरू होंगे। मुतादिद तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी न हो सका। सैकड़ों तलबा और तालिबात का एहतजाज। अभी इन्होंने फॉर्म हमें वापस दे दिया। अब ये लोग बोलने के जुम्मे को आना और हमारे जो 2 पेपर्स आएंगे उसका कोई वो नहीं, वो मतलब लास्ट में देने हमें। सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ गांव में बैठे हुए अंडा दे रहे हैं। यहाँ का अमला सही कॉपरेट नहीं करता, सही काम नहीं करता। किस बात की सैलरी रिजल्ट है? इनको सस्पेंड किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। गंदम दरामद स्कैंडल से मुतालिक कमेटी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश नहीं की। कामरान अली अफजल की सरबराही में कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक रिपोर्ट मुकम्मल होते ही वजीर आजम को पेश की जाएगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कीड़ों वाली गंदम दरामद करने पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। The most dynamic leadership of my brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan. सऊदी अरब को तरक्की दिलाने वाला पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी ताजरों के एजाज में अशाइया। ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों और रेड टेप से वजीर आजम भी खफा। कहा, उसके बगैर कोई मैकेनिज्म दें तो हमारी तरक्की की हद आसमान होगा। सऊदी सरमायाकार वफ्द भी पाकिस्तान से शराकत का ख्वाहिशमंद। कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की क़यादत में दोनों मुमालिक अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 50 सऊदी सरमायाकार और 30 से ज्यादा सऊदी कंपनियां शरीक। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बेहतरीन मौशी पॉलिसियों से इस्तेकाम आ रहा है। बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के चीफ जस्टिस के नाम खत पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। सुबह को बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। किसी की नशिस्तें किसी को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खैर मकदम का, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल हो जाता तो 9 महीना होता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, ये किस किस्म की रिपोर्ट है? कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। तहकीकाती कमेटी ने हमारा वक्त जाया क्यों किया? सारा नजला पंजाब सरकार पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा है कमीशन को पंजाब से बुक्स था।
बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा सियासी लोगों को निशाना बनाया, जो मुलव्वस थे उन्हें नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में टीएलपी का जिक्र नजर नहीं आ रहा। टीएलपी को बुला लेते तो शायद वही कुछ माउनत कर देते। इंक्वायरी कमीशन से तहरीरी जवाब तलब। ये बात साबित शुदा है कि साबिक वजीर आजम के पास साइफर की कॉपी मौजूद थी, जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और उसकी हिफाजत न कर सके। एफआईए का स्कैंडल प्रोसिक्यूटर के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने मौकिफ। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम पीटीआई रहनुमाओं से मिलने पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मुलाकात में भावी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफीर से आइन और कानून की बालादस्ती पर बात हुई। मौजूदा माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कानून की बालादस्ती का फायदा मुल्क की तरक्की की सूरत में आता है। पीटीआई रहनुमाओं में एक बार फिर खींचातानी। शेर अफजल मरवत अड़ गए। बानी पीटीआई को शिकायत करने की धमकी दे दी। कहते हैं पीएसी की सरबराही पर बानी पीटीआई से फैसला तब्दील नहीं किया। 3 अफराद को पार्टी हाईजैक करने नहीं दूंगा। शेख वक्कास अकरम ने कहा, न खुद किसी नए तनाज़े में पड़ूंगा न पार्टी को डालूंगा। शेर अफजल को भी थपकी दे दी। कहा, किसी ने आपको मुस्तरद नहीं किया, आप तो पार्टी के स्टार हैं। जिस इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उसी से मुज़ाकरात चाहते हैं। शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद। कहा, शौदा की बेहुरमती करने वाले चाहते हैं गुनाह माफ हो जाएं। किसी की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता।